आगाज करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मीम नून के प्यारे देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ बालिगान ही देखें तो बेहतर है और हैंड फ्री लाजमी इस्तेमाल कर लें अगर आप बालिग हैं और फैमिली के दरमियान बैठे हैं। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि शदीद सर्द मौसम था, हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहब मस्जिद की जानिब रवां दवां थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाजा खोला। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए, उन्हें मस्जिद के बरामदे में कोई शख्स चादर तान कर लेटा हुआ दिखाई दिया। पहले तो वो हैरान हुए कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर वो आगे बढ़े, उन्होंने उस लेटे हुए वजूद को हिलाकर कहा, उठो भाई साहब, ये मस्जिद है, सोने की जगह नहीं। मगर वो वजूद पहली बार हिलाने पर टस से मस ना हुआ। मौलवी साहब ने उसे दोबारा हिलाया और कहा, उठो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो। उनकी ये बात करने की देर थी कि इतने में उसने अपने ऊपर से चादर हटाई। मौलवी साहब के हैरानगी से माथे पर बल पड़े। उन्होंने देखा कि 15-16 साल की लड़की सहमी सी बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे और मुंह पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने खूब मारा हो। उसकी आस्तीन फटी हुई थी और आस्तीन से यूं खून रिस रहा था जैसे गहरा जख्म लगा हो। मौलवी साहब ने हैरत से उस लड़की को देखते हुए पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो। पहले तो लड़की डर गई, कुछ ना बोली, मगर फिर मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर बताने लगी, मेरा नाम किरण है और मैं हारूनाबाद के एक गांव से आई हूँ। मौलवी साहब ने कहा, वो तो ठीक है बिटिया, मगर तुम यहाँ छुपकर क्यों बैठी हो। लड़की बोली, मौलवी साहब, हमारे गांव में मेरे भाई से एक गुनाह सरजद हो गया, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे गनी में देने का फैसला किया। मैं तो इस चीज के लिए तैयार ना थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा, मगर मैं ना मानी, बस वहां से भाग आई और मस्जिद में पनाह ले ली, क्योंकि ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ से तो कोई नहीं निकाल सकता। मौलवी साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि इस तरह इस लड़की को यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने लड़की से कहा, बेटी तुम खुद को इस चादर में लपेट लो और मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास छोटी सी गठड़ी थी जिसे उसने साथ उठा लिया और मौलवी साहब के पीछे चल दी। मौलवी साहब उसे अपने घर ले गए। घर में उनकी बीवी और एक बेटा रहते थे। मौलवी साहब की बीवी पहले तो लड़की को देखकर परेशान हो गई, मगर जब मौलवी साहब ने सारी बात बताई और कहा कि अब ये हमारे साथ रहेगी और तुम इसका बेटियों की तरह ख्याल रखोगी। उनकी बीवी भी इंतहाई नेक दिल औरत थी। उसने अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई। मौलवी का बेटा भी वहीं मौजूद था। उसने जब लड़की को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रात के वक्त मौलवी साहब की बीवी उनसे कहने लगी, क्या आपने ये नौजवान लड़की को इस घर में रखा तो है, मगर कल को ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। इससे बेहतर है कि इसका निकाह अहमद से करवा दें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो, हम भी इसके मुहाफिज बने और इसके हकदार हों। मौलवी साहब को भी बीवी की बात ठीक लगी, क्योंकि वो बच्ची उन्हें भी मासूम और प्यारी लगी थी। मौलवी साहब ने अहमद और किरण को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बच्चों, मैं तुम दोनों से जरूरी बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ने हर चीज का एक कानून और कायदा बनाया है। मुझे किरण बिटिया को यहाँ रखने पर कोई एतराज तो नहीं है, ये हमारी बेटियों जैसी है, लेकिन हम एक मुआशरे में रहते हैं, लोग 100 तरह की बातें बना सकते हैं। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं तुम दोनों का निकाह करवा देता हूँ, ताकि बाद में किसी के पास कोई बात करने को ना रहे। मौलवी साहब के बेटे की तो बाछें खिल गईं। उसे भला क्या एतराज हो सकता था। मौलवी साहब ने किरण से पूछा। उसने शर्माकर मुंह नीचे कर लिया। उसकी खामोशी को मौलवी साहब ने हाँ समझा और कहा कि 2-3 दिन में तुम दोनों का निकाह सादगी से कर दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम भी सादगी को पसंद करता है। अहमद ने भी हामी भर ली। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बैठे बिठाए उसे खूबसूरत शरीके सफर मिल गई थी। घर में शादी के हवाले से छोटी मोटी तैयारियां शुरू हो गईं। 2 दिन बाद चंद मोहल्लेदारों की मौजूदगी में सादगी से उनका निकाह कर दिया गया। निकाह हंसी खुशी हो गया। किरण को कमरा अरूसी में ले जाकर बिठा दिया गया। किरण अपने कमरे में सिर्फ एक छोटी सी गठड़ी सामान के तौर पर ले गई थी। वो गठड़ी उसने सरहाने के पास रखी। अहमद ने किरण के हुस्न की खूब तारीफें की और मुंह दिखाई में उसे खूबसूरत तोहफा भी दिया। फिर अचानक अहमद की नजर वहां गठड़ी पर पड़ी। अहमद ने कहा, ये क्या है किरण, जरा दिखाओ तो सही। किरण ने फौरन वो गठड़ी अपने सीने से लगा ली और कहा, इस गठड़ी को तुम हाथ नहीं लगा सकते और खोलकर तो बिल्कुल नहीं देख सकते। अहमद पहले हैरान हुआ, फिर उसने कहा, ये क्या बात हुई।
तब किरण ने कहा, यूं समझो इस गठड़ी में मेरी जान है, अगर तुमने इसे खोलने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगी। अहमद उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और कहा, ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। किरण ने कहा, मैं सच कह रही हूँ। फिर किरण ने तो जिद ही शुरू कर दी कि तुम कुरान की कसम उठाओ कि तुम इसे कभी हाथ नहीं लगाओगे और ना ही इस गठड़ी के हवाले से मुझसे कोई सवाल करोगे। तब अहमद को लगा कि मामला वाकई संगीन है। उसने अपनी बीवी की खुशी के लिए कुरान की कसम खा ली और कहा कि कभी इसे खोलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। दोस्तों, वक्त बीतने लगा। अहमद और उसके घर वाले किरण से बहुत प्यार करते थे और उसका ख्याल रखते थे। किरण हर हफ्ते सुबह जल्दी उठ जाती और ना जाने किधर चली जाती। अहमद कुछ मुतजस्सिस हो गया कि ये आखिर जाती कहाँ है और अपने साथ हमेशा गठड़ी को भी ले जाती है। एक दिन वो जल्दी उठ गया और किरण का पीछा किया। किरण नहर के पास पहुंची और उसने गठड़ी खोली और गठड़ी में से एक चीज निकाली और नहर में फेंक दी। अहमद ने जब वो चीज देखी तो उसके होश उड़ गए और वो गुस्से में आ गया। जब किरण घर आई तो उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और किरण से गुस्से होने लगा, कहने लगा कि क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में। आज मैंने सब जान लिया है। जब मैंने तुम्हें वो गठड़ी खोलते देखा तो मुझे अफसोस होने लगा। काश ये हकीकत मुझ पर पहले आश्कार हो जाती। बताओ, क्या वो सच है जो मैंने देखा? किरण उसके पैरों में गिर गई, उससे माफिया मांगने लगी और कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ना मत, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अगर आपने भी छोड़ दिया तो कहाँ जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अहमद पर इन आंसुओं का कोई असर ना हुआ। अहमद बाजिद था कि पहले उसे सच बताया जाए, वरना वो उससे बात भी नहीं करेगा। किरण उसकी धमकी से डर गई और सब कुछ सच बताने पर राजी हो गई। कहने लगी, आज मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, अपनी सारी हकीकत बता दूंगी। एक लम्हे के लिए रुकी और बोली, मेरा ताल्लुक हिंदू ब्राह्मण घराने से था, मगर मैं एक मुसलमान लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। वो लड़का भी आपकी तरह मौलवी का बेटा था। मेरे घर वाले उससे शादी करने पर बिल्कुल राजी ना थे। वो कहते थे कि अगर तुमने किसी मुसलमान से शादी की तो तुम्हें मजहब बदलना पड़ेगा, फिर तुम्हें देवता सजा देंगे। मैंने अपने घर वालों की एक न सुनी और लड़के के कहने पर मुसलमान होकर घर से भाग गई। फिर उससे शादी कर ली, मगर उस लड़के के घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन मेरा शौहर किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था कि अचानक मेरे ससुर कमरे में दाखिल हुए और कहने लगे कि तुम्हारे शौहर का फोन आया है, उसकी दूसरे शहर में पक्की नौकरी लग गई है, वो चाहता है तुम भी उसके पास आ जाओ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुशी खुशी अपना सामान बांधने लग गई। अगले रोज मैं अपने ससुर के साथ दूसरे शहर आ गई। वो मुझे घर में ले आए, लेकिन वहां मेरा शौहर नहीं था। उन्होंने बोला कि रात को आ जाएगा। रात तक वो नहीं आया तो मैंने अपने ससुर से पूछा तो उनका रवैया अजीब हो गया। मुझे बाजू से पकड़कर बेडरूम में ले आए और बोले, कौन सा शौहर? वो तुम्हें मेरे पास 20,000 में बेचकर खुद भाग गया है। चलो बहुत हुआ ड्रामा शराफत का, अब कपड़े उतारो। मैंने बहुत कोशिश की बचने की, मगर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे कपड़े फाड़ दिए और एक वहशी जानवर की तरह मेरे जिस्म को नोचता रहा। जब कुछ दिन बाद उसका दिल भर गया तो उसने मुझे आगे एक चकले में बेच दिया। वहां दिन रात मुझे तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाया गया। मैं जानती थी कि ये सब मुझे मेरे देवताओं को नाराज करने की वजह से हो रहा है, मुझे सजा मिली है। एक दिन वो लोग सो रहे थे कि मुझे भागने का मौका मिला। मैं भागने के लिए उठ खड़ी हुई। मैंने अपना सामान उठाया और वहां से निकलने ही वाली थी कि उनकी एक औरत ने काफी शोर मचाया और मुझे पकड़ा, मगर मैंने उसके बाजू पर जोर से काटा और वहां से निकलने में कामयाब हो गई। फिर सभी जाग गए। गिरते पड़ते मैं वहां से घनी झाड़ियों की तरफ मुड़ गई। झाड़ियों में छुपने की वजह से चंद खारदार झाड़ियां मेरे बाजू में लगीं और मैं जख्मी हो गई। साथ ही मुझे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई थी। मैं फौरन उस तरफ चली गई और अपने भगवान से गिड़गिड़ाकर माफिया मांगने लगी। वहां से मैंने पंडित जी से मूर्ति ली और उसे अपने चंद कपड़ों के साथ एक गठड़ी में बांध लिया। मेरे अंदर बदले की आग ने जन्म लिया। मैंने सोच लिया था कि मैं फिर किसी मौलवी के बेटे से शादी करूंगी, उसका बच्चा पैदा करूंगी और उसे हिंदू बनाऊंगी। फिर उसने कहा। मैं उसी पहर मस्जिद की तलाश में निकल खड़ी हुई और एक मस्जिद में पनाह ले ली। फिर आपके बाबा मुझे घर ले आए और आपसे मेरा निकाह करवा दिया। उस वक्त मेरे अंदर बदले की हवस बिल्कुल मुकम्मल परवान चढ़ चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की जल्द अज जल्द औलाद हो जाए, मगर मेरी कोशिशें नाकाम रहीं।
मैं आपसे छुपकर हर हफ्ते को बुतों की पूजा करने उस नहर के किनारे जाती थी, मगर आपके घर वालों के इखलाक की वजह से कहीं कहीं मेरा दिल मोम होता जा रहा था। मुझे इस चीज का एहसास हो रहा था कि सब मुसलमान बराबर नहीं होते। मगर जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई, उस रोज अम्मी अब्बू की मोहब्बत ने मेरी सोच यकसर बदल कर रख दी। किरण की आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, कुरान भी सीखना शुरू कर दिया। आज मैं सिद्ध के दिल से मुसलमान होना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने उस गठरी से बुत को निकालकर नहर में बहा दिया था, ताकि अब मैं हकीकी खुदा की इबादत कर सकूं। ये सब बातें सुनकर अहमद को पहले तो गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मुझसे गुनाह करवाया है। एक मुसलमान एक हिंदू से शादी नहीं कर सकता। अनजाने में मुझसे गुनाह हो गया। किरण ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। वो गिड़गिड़ा रही थी। उसके हाथों की लर्जिश इस बात की गवाही दे रही थी कि वो सचमुच अपने अमाल पर शर्मिंदा है। अहमद को उसके आंसुओं में सच्चाई दिखाई दी। उसने किरण को कलमा शहादत पढ़ाया और उसकी तमाम तर कोताहियां माफ करके उसे कबूल कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह जब चाहे किसी को भी हिदायत दे सकता है। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं और दिल अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहा था। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। जाते जाते ये जरूर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मीम नून सब्सक्राइब कर लिया हुआ है। नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।